अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हज़रात को मालूम है कि 20 दिसंबर 2025 को मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब और जावेद अख्तर के दरमियान खुदा के वजूद पर डिबेट हुआ, शानदार डिबेट हुआ, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। हिंदुस्तान में उसका कितना असर हुआ आप हज़रात ने अपनी आँखों से देखा। ख़ास तौर से बरेलवी किस तरीके से परेशान हुए, कुछ गैर मुक़ल्लिदीन किस तरीके से परेशान हुए। इनकी परेशानी तो बनती ही थी। इससे बढ़ कर के ये कि इस डिबेट को कराने वाले जो मॉडरेटर थे सौरभ द्विवेदी साहब, लल्लन टॉप और सीनियर अधिकारी थे, उससे जुड़े हुए थे, उस ग्रुप से ताल्लुक़ वाले थे, उनकी बड़ी खिदमत हैं। लेकिन इस डिबेट का असर ये हुआ कि लल्लन टॉप के जो मालिक और ज़िम्मेदार हैं इनको भी परेशानी लाहिक हुई और शदीद परेशानी लाहिक हुई। इतनी परेशानी लाहिक हुई कि सौरभ द्विवेदी साहब को लल्लन टॉप छोड़ना पड़ा है इसी डिबेट की वजह से। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस डिबेट का कितना बाहरी असर हुआ है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से उन लोगों को जो आए दिन मदारिस को निशाना बना रहे थे, उलमा को हक़ीर समझ रहे थे। ये समझते थे कि ये बेचारे गूंगे हैं, इनको कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब ने जिस ज़बान का इस्तेमाल करके जावेद अख्तर को लाजवाब किया है, उसने हिंदुस्तान के नफ़रती चिंटुओं को हिला करके रख दिया है, जिसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। कुछ बरेलवी ख़तीब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जावेद अख्तर तो इस मैदान का बच्चा है, निकम्मा है, उसे कुछ नहीं आता। कोई कहता है नामर्द है, हिम्मत है शमाइल नदवी को तो हमसे डिबेट करें। एक तरफ तो इनकी चीखों पुकार ये है बेचारों की, और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी की बातों में कितना दम था। और बता दें कि ये जावेद अख्तर इस मैदान का बच्चा नहीं है। बड़े बड़े सुरमाओं को भी जावेद अख्तर ने चित किया है। चुनांचे आप सुन लीजिए मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब की ज़बानी कि इन्हीं जावेद अख्तर ने हिंदुओं के मशहूर पंडित श्री श्री रविशंकर को भी धूल चटाई है। सुन लीजिए। भाई ये तो वही जावेद अख्तर है ना जिसने सदगुरु धूल चटा दी थी। ये वही जावेद अख्तर है ना कि जिसने श्री श्री रविशंकर को हरा दिया था। उस जावेद अख्तर को एक मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया। पता नहीं क्या नाम था उसका, मीनाक्षी वगैरह करके कुछ नाम था। तो उसने कुछ लोगों को बुला रखा था। सुना आपने? तो इन्हें इस फील्ड का बच्चा कहने की गलती मत करना। बहरहाल हम अर्ज़ कर रहे थे कि इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ तक कि सौरभ द्विवेदी साहब को लल्लन टॉप भी छोड़ना पड़ा है। आप सुन लीजिए खुद सौरभ द्विवेदी की ज़बानी। साथियों, लल्लन टॉप में हमने हज़ारों शो किए, लेकिन एक शो ऐसा था जिसने मेरी बुनियाद हिला दी। डज गॉड एग्जिस्ट? मुझे लगा कि इस मुल्क में जहाँ धर्म और आस्था पर इतनी बहस होती है, वहाँ क्यों ना एक संजीदा चर्चा की जाए। मैंने दो ऐसे विद्वानों को बुलाया जो एक ही धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी जी। मेरा मकसद साफ था, तर्क और आस्था के बीच की उस महीन लकीर को समझना। लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान की मौजूदगी पर बहस करना मुझे लल्लन टॉप की मौजूदगी से ही दूर कर देगा। शो तो हिट रहा, लोगों ने चर्चा भी की, लेकिन इसकी गूंज इंडिया टुडे के गलियारों में कुछ अलग तरह से सुनाई दी। मुझे महसूस होने लगा कि संस्थान के शीर्ष नेतृत्व मैनेजमेंट को यह चर्चा रास नहीं आई। उस चर्चा के बाद जब सन्नाटा पसरा तो मैंने खुद को भी कटघरे में खड़ा किया। मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलती हो सकती है, क्योंकि उस बहस के अखाड़े में मुझे दूसरे पक्ष को भी पूरी मजबूती से रखना चाहिए था। लेकिन साथियों, एहसास और समय की पटरी अक्सर मेल नहीं खाती। जब तक समझ आता कि संतुलन कहाँ बिगड़ा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमान से तीर निकल चुका था और रिश्तों की डोर में गांठ पड़ चुकी थी। संवाद के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। वो नज़रें जो कभी सराहना से भरी होती थीं, उनमें एक अजीब सी खामोशी और दूरी आ गई। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक रिश्ता है। और मेरा मानना है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर उस घर के बड़े ही आपसे बात करना बंद कर दें, अगर वही आपको नापसंद करने लगें, तो फिर वहाँ बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्वाभिमान और संस्थान के प्रति वफादारी के बीच जब संघर्ष हुआ, तो मैंने अपने स्वाभिमान को चुना। मैंने तय किया
कि अब फिर से कुछ पढ़ा जाए, कुछ नया लिखा जाए और फिर से अपनों के बीच उतरा जाए। मैंने सोचा कि चलो फिर से विद्यार्थी बना जाए, फिर से ज़मीन पर उतरा जाए, फिर से उन आंखों में झांका जाए जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की मीडिया अनदेखा कर देती है। मुझे लगा कि अब वक्त है एक नया मुकाम बनाने का, एक नई लकीर खींचने का। साथियों, आज मैं अकेला खड़ा हूं। मेरे पीछे वो बड़ा मीडिया हाउस नहीं है, वो चमकता हुआ बड़ा ब्रांड नहीं है। आज मेरे पास सिर्फ मेरी जुबान है, मेरी कलम है और आपकी मोहब्बत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सिलसिले में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते हुए वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि इसका अच्छा पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।